कोई मुझे बताएगा कि ये चल क्या रहा है, और क्लियर क्लियर प्लीज, ऐसे गोल गोल बातें घुमाओ मत प्लीज। आदित्य मेरा तुम्हारा सर घूम रहा है? सर घूम रहा है। तुम्हारा सर घूम रहा है मतलब तुम ठीक नहीं हो। बट डोंट वरी, हमारे होटल में डॉक्टर्स है, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। okay? नहीं, तुम प्लीज एक फेवर करोगे, मुझे मेरे मॉम के पास लेके जाओगे? वो वहाँ अवार्ड फंक्शन में, वही मुझे संभाल सकती है प्लीज। मैं यहाँ और थोड़ी टाइम भी नहीं रुक सकती प्लीज। मैं लेकर चलता हूँ, तुम चलो मेरे साथ। थैंक्स। चलो। पता है तुझे हर्षोत, मुझे लगता है कि ये दोनों ना एक से बढ़कर एक है, और ये दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, एक दूसरे के लिए एकदम सही रहेंगे। एक मजे से बेवकूफ बना रही है और दूसरा मजे से बेवकूफ बन भी रहा है। मेरी बातों को गोल गोल बोल के टाल दिया और उसकी बात पर विश्वास कर लिया। उसने एक बार कहा कि उसका सर घूम रहा है तो मान लिया उसकी बात। उसने कहा कि उसको मॉम के पास ले चलो तो चला भी गया। अरे मुझे ना कहीं से जलने की बदबू आ रही है। क्या? हाँ तो जल रही है ना, मतलब आदित्य ने उसकी बात मानी तो तुझे जलन हो रही है ना प्रीत? तेरा दिमाग खराब है क्या? मैं उनसे जलूंगी और तू ना ये सब फालतू की बातें करना बंद कर दे। और जो तुम मेरे और आदित्य के बीच में लिंक ढूंढती रहती है ना, ये सब भी बंद कर दे। हम दोनों के बीच में ना तो कुछ है और ना ही कभी हो सकता है, समझी? हाय रब्बा, ये पता नहीं कब आदित्य को पसंद करेगी। केयरफुल। ये तो वही आदमी है जिसने हुडी वाला जैकेट पहन रखा था। यही है वो। हे, भागने की कोशिश भी मत करना, वहीं रुक। ए, रुक। अरे यार, यहां तो ब्लॉक है। अब कहां भागेगा? चल। यार अब तो बहुत बुरा फंस गया, कहाँ भागूं? देखो, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं भाग सकते हो। अगर कोई भी चालाकी दिखाई ना तो मैं सीधे पुलिस को बुलाऊंगा और तुम्हें अरेस्ट करवाऊंगा। सो स्टे हियर, कट द चेस। अगर इसके हाथ आया तो ये बहुत मारेगा मुझे। गुरिंदर, अरे गुरिंदर। हाँ बेबे। हाँ सुन, पक्का ना तूने फोन पर बराबर सुना था ना कि नीति ने हमें अवार्ड फंक्शन में ही बुलाया है? क्योंकि अगर बिना ऐसे बुलाए चले गए ना, तुझे पता है क्या होने वाला है? अरे ज्वालामुखी फूटेगा हम पर, ज्वालामुखी। बहुत गुस्सा करने वाली है वो। मैंने सही सुना है, उसने बुलाया है हमें वहाँ। सच्ची? सच्ची? ठीक है फिर। अरे क्या ठीक है, जाकर तैयार हो जाइए, बातें बंद कीजिए। जाइए जाइए। जाते हैं। सुन 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 सुन, वो संजू का क्या करेंगे? उसे ले जाना है साथ में या नहीं? नहीं, उससे यही रहने देते हैं। वो क्या है ना कि संजू को वहाँ जाना अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, मैं जाकर तैयार होती। अब जाइए, देर मत कीजिए। अरे जा रही हूँ, धक्का क्यों देती है? जाओ जाओ। आदित्य, यही है वो लड़का। तुम यहाँ वापस। ओह माय गॉड, मैं हाथ जोड़ रहा, क्या कर रही हो? आदित्य प्लीज इससे कुछ मत करना। ये पागल है, ये लड़का साइको है। ये मुझे जान से भी मार सकता है, चाकू से। सुन लिया ना कि मैं कितना खतरनाक आदमी हूँ। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इसको मार दूंगा, समझो? कैसे इंसान हो तुम? कल तो इसके साथ बहुत खुशी से घूम रहे थे और आज इसे जान से मारने की बातें कर रहे हो।
तुम ये कैसे बोल सकती हो? तुम्हें कैसे पता? जिसके बारे में कुछ पता लगाना होता है ना, उसकी पूरी कुंडली निकाल लेती हूँ मैं। देखा था मैंने इनका सोशल मीडिया अकाउंट। मैं बताती हूँ, वो एक्चुअली कल ये मुझसे माफी मांगने आया था, तो मैंने इसे माफ कर दिया था। मैंने सोचा कि मैं क्यों टॉपिक को ड्रैग करूं, मैं इसे माफ कर देती हूँ, बट मुझे नहीं पता था कि आज आके ये सब करेगा। आई स्वेयर आदित्य, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। माफी मांगना वो नाटक था, वो तो तुम्हें सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए। असली मकसद तो तुझसे बदला लेना था, समझी? नहीं प्लीज। चलो अब मेरे साथ। पीछे पीछे हट, मार दूंगा मैं इसे। अच्छा, इट्स ओके। पीछे 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 हटो। नहीं प्लीज। पीछे पीछे हट। नहीं। क्या हुआ? क्यों रोका मुझे? भाई चल गुरिंदर, मैं तैयार हो गई। कैसी क्या लग रही? तैयार होगी? बहुत अच्छे लग रहे हो बेबे। अरे इतनी देर लगा दी, दुल्हन भी नहीं लगाती। चली देर हो रही है। अरे नीति अवार्ड जीतने वाली है तो। चाची जी की होया है? अरे पीछे से इसे टोकना जरूरी था क्या? मुझे ना आज छुट्टी चाहिए, आज मुझे यहाँ नहीं रुकना। क्यों छुट्टी चाहिए? और आज क्यों नहीं रह सकती है तू यहाँ? कोई डरी हुई क्यों है? वो ना मैंने टीवी पे देखा कि नीति ना हार गई है, उनको अवार्ड नहीं मिला। हार गई? मैंने ना वहाँ पे टीवी पे देखा, वो आएंगी तो बहुत गुस्सा करेंगी, सब पे चिल्लाएंगी। मैं तो बोलती हूँ कि ना हम नहीं जाते, कैंसिल करते हैं। हाँ, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी वो, बहुत गुस्सा करेगी वो। हाय रब्बा, इस घर में अगर आज कोई बचेगा तो सिर्फ और सिर्फ निशा ही है वो, वरना हम सबकी ही आज रात ना कयामत की रात होगी बेबे। आज तो बवाल होने वाला है इस घर में। गलत कर रही हो तुम। गलत? तुम मुझे ये सब बोल रही हो? हाँ, क्योंकि तुम गलत हो। क्या गलत किया मैंने? प्लीज एक्सप्लेन। अगर मैं बोलूंगी ना तो तुम सुन नहीं पाओगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब जो कुछ भी हुआ, जो भी तुमने बताया, एक्चुअल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। बोलो, जवाब दो। ऐसा ही है ना? मैं कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो। वो क्या है ना, मैं तुम्हें इतना इम्पोर्टेंट समझती नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे हर सवालों का जवाब दूँ, समझी? Now get lost. रुको। ये लड़की सच में मेरा दिमाग खराब कर देगी। अगर मुझे फिर से दोबारा मिल गई ना तो छोड़ूंगी नहीं इसे। Hey, रुक रुक रुक, भागता कहाँ है? सिक्योरिटी पकड़ो। रुक। मना किया था ना, मना किया था कि नहीं किया था कि मेरे होटल में कोई गलत काम नहीं करेगा तू? मना किया था मैंने। मिस्टर आदित्य, आप किसके पीछे भाग रहे थे? आप किसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे? कौन था वो आदमी? क्या आपके होटल में कुछ गलत हो रहा है? चोरी या कुछ और? बताइए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कहीं नहीं भाग रहा था। नहीं, I mean, मैं भाग रहा था, बट इट वॉज अ फ्रेंडली चेस। वो मेरे स्टाफ का फ्रेंड था और हम लोग रेस लगा रहे थे। आप लोग प्लीज अंदर आइए, चलिए। सुनो, पता करो वो कौन था, लेकिन मीडिया को कुछ भी पता चलना नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मीडिया का फोकस सिर्फ और सिर्फ दादी की जीत की तरफ हो, क्योंकि अभी अंदर मॉम और दादी इंटरव्यू दे रहे होंगे। मैडम, अवार्ड तो आप जीत चुकी हैं, तो आगे का प्लान क्या है आपका? वही जो हमेशा का था, मेरे सारे बिजनेस, मेरे सारे होटल्स की मैनेजमेंट मेरा पोता आदित्य ही करेगा। वो समझदार है, होशियार है, वही मेरा वारिस है, एंड ही डिजर्व्स इट। और आप अभी क्या करेंगी? आप रिटायर हो रही हो? बिल्कुल नहीं, रिटायरमेंट और मैं इससे ज्यादा जरूरी काम करने वाली हूँ। घर की नोक-झोंक और किचन पॉलिटिक्स में घुसने वाली हूँ। Isn't that important? जब देखो तब एक ही नाम जपती रहती है, आदित्य आदित्य आदित्य। इनके लिए तो जैसे आदित्य ही सब कुछ है। And what about my son? क्या वो लायक नहीं है? मैं और मेरा बेटा तो इनके लिए जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। सिमरन परचाई जी आज तो 7वें आसमान पे हैं। अरे हो भी क्यों ना भाई, इनके बेटे को
राजपाट जो मिल गया। सही है। परजाई जी, अरे आ गई तो ऐसा करते हैं, हम लोग घर चलते हैं। माँ को आने में अभी देर है और आज माँ को अवार्ड मिला है, तो माँ के लिए कुछ स्पेशल खाना बनवाते हैं, उनको अच्छा लगेगा। जैसा नो, स्टॉप इट, दूर हटो। देखो मैं मना कर रही हूँ ना, हटो यहाँ से। What the hell? सुनाई नहीं दे रहा, मना कर रही हूँ मैं। क्यों खींच रहे हो फोटोज? मत करो इसे। क्या लेवल का होटल है ये? इतनी घटिया मीडिया बुलाकर रखी है यहाँ पर, तभी इस होटल के मालिक आदित्य कश्यप को अपने कवर फोटो पर लगा लेते हैं ये लोग। जैसा ये होटल, वैसे इस होटल का मालिक और वैसे तुम सब लोग, सबके सब बिकाऊ हो। आई नो, खरीदे हुए हो सब लोग। ये प्रेस, ये अवार्ड सब खरीदा हुआ है। यूजलेस, होपलेस लोग। इनफ, इनफ। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? बस बिकॉज आप अवार्ड नहीं जीती, आप इतना सब कह रही हैं। आप इस होटल की और इस अवार्ड की सच्चाई की ऐसी बेइज्जती नहीं कर सकती। और इन लोगों की, इनकी भी नहीं। इनवाइट करने पर आए हैं वो लोग, रिस्पेक्टेड है, मीडिया वाले लोग हैं। किस वजह से आप इन्हें इतना सुना रही हैं? किया क्या इन लोगों ने? आपकी बेइज्जती की? आपसे कुछ उल्टे सीधे सवाल किए? नहीं ना, सिर्फ फोटोज ही तो क्लिक कर रहे हैं। इतनी छोटी सी बात पता नहीं आप कहां से कहां ले गई। तुम बच्चे हो। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैं इस इंडस्ट्री में बच्ची हूँ, then let me tell you आदित्य, जितनी तुम्हारी उम्र है ना, उससे ज्यादा सालों से मैं बिजनेस को रोल कर रही हूँ। और इस होटल के बारे में मैं एक बार नहीं 1000 बार यही बात बोलूंगी, क्योंकि यही सच है। तुम्हारा ये होटल किसी लेवल का नहीं है। क्या है ना मैम, मैं औरतों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, स्पेशली उनकी जो मुझसे उम्र में बड़े हो। इसलिए बहुत इज्जत के साथ, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यू कैन लीव देम। व्हाट? आप इन्हें छोड़ के जा सकती हैं। अगर आपको आपकी अवार्ड ना जीतने का ब्लेम इस होटल को और इन लोगों को देना है, तो इस गलतफहमी का ना मेरे पास कोई जवाब है और ना ही कोई इलाज। तुम्हें शायद आइडिया भी नहीं है कि मैं कौन हूँ। तुम नहीं जानते कि तुम किससे बात कर रहे हो। एक्चुअली पता है मैम, अभी आपने कहा कि मैं बच्चा हूँ, बात बिल्कुल सही है। आपके और मेरे उम्र में बहुत फ़र्क है, इसलिए मैं आपको सही गलत का ज्ञान नहीं दूंगा, बस एक सलाह देना चाहूँगा। यू नो, आपने बिज़नेस मेरी उम्र से भी ज़्यादा किया है, लेकिन बहुत कम वक्त में मैं अपना बिज़नेस आपके बिज़नेस से बहुत ऊपर लेकर गया हूँ। इसलिए ये सलाह देना चाहूँगा कि आप जो आपके सामने सच है ना, वो देखिए और अपने नाकामयाबी का दोष दूसरों पे थोपना बंद कर दीजिए। और बिजनेस वाली बात, बिजनेस ना सालों की गिनती से नहीं, मेहनत के घंटों से बढ़ाया जाता है। इसलिए मेहनत की गिनती करनी चाहिए, सालों की नहीं। और कंपटीशन ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आप दूसरों को नीचा दिखाने की जगह, उन्हें नीचे खींचने की जगह अगर अपना बिजनेस बढ़ाएंगी ना, तो आपके करियर के लिए, आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होगा। वरना आपका करियर और बिजनेस। मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि मैं तुम जैसे बच्चे से बिजनेस करना सीखूंगी। तुम मुझे बिजनेस सिखाओगे? तुम जमीन पर रहकर चांद को छूने की कोशिश, ऐसा सिर्फ छोटे बच्चे करते हैं। लेकिन ऐसा करने से चांद को मुट्ठी में नहीं कर सकते। कोशिश भी मत करना। और ये मेरी सलाह है तुम्हें। यस सर, ओके, आई विल कॉल यू। आदित्य, क्या हुआ? सब ठीक? यप, ऑल वेल। एक सेकंड, तू इतना स्ट्रेस क्यों लग रहा है? अरे कुछ नहीं, कुछ प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम बहुत बढ़ भी सकती थी, बट एनीवेज वो भी सॉर्ट हो जाएगा। Are you sure? या लेट्स गो। चल। कुछ भी बोलने से पहले सोच लो, एंड बेटर होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। अगर अपनी भलाई चाहते हो, then please stay away from me. ओह गॉड मॉम, आपने ये क्या कर दिया? आदित्य से मैं प्यार करती हूँ और आप इससे ही लड़ रही थी।
ऐसा कैसे चलेगा? ये क्यों कॉल कर रहा है? हेलो, हाँ विक्रांत बोलो। अरे क्या बोलूं, इतना बुरा फंसा दिया तुमने जो। कैसे? मैं यहाँ से जा रहा हूँ बहुत दूर, अपने दादी के फार्म हाउस। मैं आदित्य ने ना अब तक पुलिस भी बुला ली होगी। मैं कहीं फंस गया तो? नहीं नहीं निशा, मैं और रिस्क नहीं ले सकता। हाँ हाँ मुझे पता है कि तुमने बहुत बड़ा रिस्क लिया है एंड थैंक यू फॉर दैट। तुम्हारा थैंक्स सुनने के लिए मैंने ये सब नहीं किया है। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी। चलोगी ना? हाँ हाँ मैं। हेलो 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 निशा। हेलो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो हेलो निशा, आवाज आ रही है? हेलो, आई थिंक यहाँ पे ना नेटवर्क इशू है, मुझे तुम्हारी आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही है। और हाँ एक और बात, थैंक यू मुझे ये रियलाइज कराने के लिए कि मैं आदित्य से प्यार करती हूँ। ओके थैंक यू। तुमने मेरा इस्तेमाल किया निशा, और इस आदित्य ने भी मेरी बहुत इंसल्ट की, पर मैं भी किसी से कम नहीं। तुम्हें और आदित्य को एक नहीं होने दूंगा। हेलो। क्या मैडम, आप तो भूल ही गए। चलिए, इतने सालों बाद से ही याद तो किया। बताइए क्या काम है? वही काम जो तुम करते हो, वही काम जो तुमने मेरे लिए 20 साल पहले किया था। फिर से किसी को मारना है? हाँ हो जाएगा। मैं उसकी फोटो भेजती हूँ तुम्हें। फोटो के साथ साथ उसकी जानकारी भी भेजिएगा। सब कुछ मिलेगा, मुंह मांगी कीमत नहीं। पर इस काम के लिए तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये काम आज ही होना चाहिए, इनफैक्ट अभी इसी वक्त। अभी इसी वक्त ये काम नहीं हो सकता। इस काम के लिए कोई साथी लड़का चाहिए, और जो मेरा मेन लड़का है ना, वो किसी को टपकाने गया है नमस्ते होटल में। व्हाट? नमस्ते होटल में? हाँ मैडम, अभी मैंने आपको काम की मना किया है। अब मेरा एक ही आदमी दो जगह नहीं हो सकता ना मैडम। तुम्हारे आदमी को 2 जगह होने की कोई जरूरत नहीं है, कि जिसकी सुपारी मैं देने वाली हूँ वो भी इसी होटल में, नमस्ते होटल में, और मैं भी यही हूँ। तो तुम्हारा वो आदमी यहाँ मेरा काम कर सकता है। गुड लक। अच्छा है मैडम आपका। सही है, मैं बताता हूँ आपको मेरा आदमी कौन है। एक्सक्यूज मी, कहीं वो आदमी 6 फुट का तो नहीं है, जिसने लाइट ग्रीन कलर की शर्ट पहनी है और बाल बहुत छोटे छोटे हैं उसके? सॉलिड गुड लक मैडम, 100% वही मेरा आदमी है। त्यागी नाम है उसका। मैंने देखा है तुम्हारे आदमी को, मुझसे टकराया था वो। उसे बोलो कि पहले मेरा काम करेगा। मैडम आप पहले ही जैसे हो, सबसे बढ़ के। मेरा काम करवाओ जल्दी। जी मैम, अब भी बोलता हूँ, 2 मिनट में आके मिलेगा आपसे। कहाँ मिलना है बताइए? मैं रिसेप्शन एरिया के पास में मिलूंगी, ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। ओके। प्रीत, प्रीत, तेरी फिर उस निशा के साथ लड़ाई हुई? वो निशा, उसने रिशु, मुझे लगता है यही वो सुषमा मैडम है, लेकिन ये तो माँ की उम्र की लग रही है, दादी नहीं लग रही है। वही तो, आदित्य की दादी इतनी यंग थोड़ी ना हो सकती है। किसका है? माँ का। तो उठा ना। हेलो। हाँ हाँ माँ आ रही हूँ। क्या हुआ? तेरी चाची डांट रही है मुझे। मेरी चाची मतलब तेरी माँ ही है ना? क्यों डांट रही है चाची जी तुझे? क्योंकि मैं हर बार की तरह उन्हें बिना बताए तेरे साथ यहाँ पर आ गई, और अब वो मुझे कह रही हैं कि उन्हें कोई सूट नहीं मिल रहा है, और वो सूट मैंने शायद कहीं पर रख दिया। हाय रब्बा, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा मैंने कहाँ पर रखा था। पर उन्हें वही सूट पहनना है। हाँ, वो मुझे कह रही है अब्बी के अब्बी घर आ। हाँ तू जा ना, पर तू सुषमा जी से बात करे बिना मत आना। हाँ ठीक है, जा। कहाँ है ये? अब तक आया क्यों नहीं? हेलो, तुम्हारा ये बंदा त्यागी कहाँ है? वो आया क्यों नहीं मुझसे मिलने के लिए अब तक? मैडम, वो रिसेप्शन पे नहीं मिलना चाहता आपसे। उसको डर है कि वहाँ खतरा हो सकता है। कहाँ मिलेगा तुम्हारा आदमी? रिसेप्शन के पीछे, रूम नंबर 302। रूम नंबर 302। ओके। What the hell? रूम नंबर तो यही है, लेकिन वो आदमी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ, आपके पीछे। आपको यहाँ आने में ज्यादा चलना पड़ा क्या? मैं अपने कदम नहीं गिनती, बस अपना मकसद देखती हूँ।
वो मकसद पूरा करने के लिए ही तो मैंने आपको यहाँ बुलाया है। वहां बाहर मिलते तो कोई ना कोई हमको देख ही लेता, पर आपको कोई देखे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मुझे कोई देख लेता तो आपका भी काम बिगड़ता और मेरा भी, क्योंकि मैं यहाँ 2 काम करने के लिए आया हूँ। अच्छा, काम की बात कर ले। बताइए किसका इंतजाम करना है? उसका नाम, उसका कोई फोटो तो दिखाइए। ये तो सुषमा कश्यप। हाँ, इसे ही खत्म करना है। आदित्य चला गया। मुझे तो मॉम से मिलना था, मैं अभी तक मॉम से नहीं मिली। बातें तो इतनी बड़ी बड़ी कर रहा था, क्या एटीट्यूड दिखा रहा था मेरे सामने। हाँ, हेल्प मांगी तो नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ क्योंकि तुम्हें मेरे हेल्प की जरूरत है। इसने मेरी मन की बात कैसे सुन ली? और तुझे पता है ये अवार्ड किसने जीता है? सुषमा कश्यप ने। और वो तो छोड़, तो निशा के लिए जो रिश्ता लेकर आई थी ना, वो तुमसे रिश्ता बनाना चाहती है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मिशन वर्ल्ड हेल्थ के एक नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑपरेशन या फिर कुछ ऐसे ऑपरेशन है जो मेल में पाया जाता है कि फीमेल में पाया जाता है। कुछ ऐसे ऑपरेशन हैं जो औरतों में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे ऑपरेशन हैं जो बस लड़कों में या फिर आदमियों में पाए जाते हैं। तो वह कौन कौन से ऑपरेशन है जो मेल में पाया जाता है और फीमेल में पाया जाता है, तो A to Z पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। ठीक है, तो समय को, वक्त को ज़्यादा बर्बाद न करते हुए हम वीडियो को तुरंत स्टार्ट करते हैं। और आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। तो चलिए हम जानते हैं कि वह जो मोस्ट इम्पोर्टेंट या फिर जनरल ऑपरेशन, जनरल जो सर्जरी होती है, मेल में पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले नंबर की बात किया जाए तो बिल्कुल सबसे पहले छोटा ऑपरेशन की बात किया जाए। ठीक है, बिल्कुल छोटा, बिल्कुल 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 आसान ऑपरेशन की बात किया। ठीक है, हाइड्रोसील। ठीक, जो हाइड्रोसील होता है मेल में पाया जाता है कि फीमेल में पाया जाता है? आप लोग गेस करके हमें बताना। गेस क्या या पूरा क्लियर है? किस में पाया जाता है हमारे कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आपको तो इस टाइम बताया नहीं है, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा कि हाइड्रोसील मेल में पाया जाता है कि फीमेल में पाया जाता है। तो चलिए आप लोग कमेंट करते रहिएगा, हम इसका आंसर दे दें आपको। ठीक है, तो यह जो होता है मेल में पाया जाता है। मेल में आप लोगों ने कभी देखा है, कभी सुना है कि हाइड्रोसील हो गया, उस औरत को हाइड्रोसील हो गया? कभी सुने हो आप लोग? नहीं सुने हो। तो फीमेल में हाइड्रोसील नहीं पाया जाता, फीमेल में हाइड्रोसील नहीं होता। हाइड्रोसील क्या होता है? टेस्टिस में पानी भर जाना मेरे भाई। आपका जो टेस्टिस है, जो अंडकोश, जो टेस्टिस है आपका बिल्कुल फूल जाएगा, पानी उसके अंदर भर जाएगा, बिल्कुल फूल जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोसील जो होता है किसमें पाया जाता है? मेल में पाया जाता है। ठीक है, अब चलिए जानते हैं दूसरा नंबर। तो अपेंडिक्स। अपेंडिक्स आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अपेंडिक्स मेल में पाया जाता है कि फीमेल में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल आपको हम बता दे रहे हैं कि अपेंडिक्स किस में पाया जाता है मेरे भाई। तो अपेंडिक्स जो होता है मेल एंड फीमेल। तो अपेंडिक्स जो होता है मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। यह डाउट या कंफ्यूजन दिमाग से निकाल दीजिएगा। आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा, गांव में, शहरों में, कस्बों में कहीं पर सुना होगा कि उस लड़की को अपेंडिक्स हो गया है, उस लड़के को अपेंडिक्स हो गया, उसका ऑपरेशन हो गया। तो अपेंडिक्स जो होता है मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। ठीक है, अब चलिए जानते हैं तीसरा नंबर। यदि हम तीसरे नंबर की बात करें तो आपको हर्निया। हर्निया
जो होता है मेल में पाया जाता है कि फीमेल में पाया जाता है? इसमें डाउट तो होगा आप लोगों को। महिलाओं को देखे हो हर्निया होते हुए? देखे हो तो भी कमेंट करके बताना, नहीं देखे हो आप लोग तो भी कमेंट करके हमें बताना। लड़कों में कॉमन बात है, उसको हर्निया हो जाता है। तो आपका जो क्वेश्चन क्या है, हर्निया मेल में पाया जाता है कि फीमेल में पाया जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मेल में पाया जाता है। मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल दोनों में पाया जाता है क्या, हर्निया। बहुत रेयर केस में ही आपको लेडीज को या फिर फीमेल को हर्निया होते हुए देखे होंगे आप लोग। जो लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, जो लोग ज़्यादा घर पे काम करते हैं, उनको हर्निया हो जाता है फिलहाल, लेकिन बहुत रेयर केस में ही हर्निया फीमेल को होता है, लेकिन होता है। लड़कों में कॉमन बात है, क्योंकि लड़के जो मेहनत वाला काम करते हैं, बिल्कुल वजन वाला काम करते हैं, दिन भर काम करते ही रहते हैं, कहीं ये काम करना, कहीं खेतों में काम करना, कहीं सामान लाना, कहीं वो करना, कहीं पर भी, मतलब लड़के जो होते हैं बिल्कुल काम करते रहते हैं, इसलिए हर्निया होने का ज़्यादा चांस रहता है। एक मिनट, जो कि लड़कियां जो होती हैं काम करती हैं लड़कियां भी, लेकिन वजनदार बहुत स्ट्रॉन्ग वाला काम नहीं करती। फिलहाल बहुत लड़कियां करती भी हैं, बहुत लड़कियां करती भी नहीं हैं। तो हर्निया जो होता है बहुत रेयर केस में ही फीमेल में देखने को मिलता है, लेकिन लड़कों में कॉमन बात है हर्निया। तो हर्निया जो होता है मेल में भी पाया जाता है और फीमेल में भी पाया जाता है। यह क्वेश्चन, यह डाउट अपने दिमाग से निकाल देना कि बस लड़कों में ही हर्निया पाया जाता है। यह क्वेश्चन गलत आपका है, यह जो जवाब आपका गलत है। हर्निया जो होता है मेल में भी पाया जाता है और फीमेल में भी पाया जाता है। ठीक है, अब क्लियर हो गया ना? तो हमारे कमेंट में यस सर लिख के जरूर भेजना। ठीक, तो अब चौथे नंबर की बात करें। तो चौथे नंबर की बात करें तो सिस्ट, CYST, सिस्ट। सिस्ट मीन्स क्या होता है? सिस्ट मीन्स क्या होता है मेरे भाई? सिस्ट माने क्या होता है? तो गांठ। गांठ का नाम सुना है ना, कि हाथ में उसके यहाँ पे गांठ बन गया है, सीने पे उसके थोड़ा सा गांठ बन गया है, उसके यहाँ पे थोड़ा सा गांठ बन गया है। बॉडी के कहीं पर भी, बॉडी के एक एक हिस्से पर भी गांठ बन सकता है। तो गांठ जो होता है, आपका क्वेश्चन जो है, गांठ मेल में पाया जाता है कि फीमेल में पाया जाता है? जो सिस्ट होता है CYST, सिस्ट मेल में पाया जाता है कि फीमेल में पाया जाता है? तो सिस्ट जो होता है मेल में भी पाया जाता है और फीमेल में भी पाया जाता है। आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि उसके ब्रेस्ट में सिस्ट बन गया है, लड़की के ब्रेस्ट में सिस्ट बन गया, फिर कहीं पैर में सिस्ट बन गया, कहीं हाथ में सिस्ट बन गया, कहीं पीठ में सिस्ट बन गया है। उसका ऑपरेशन होता है मेरे भाई, बहुत खराब सिस्ट होता है। अगर उसको छोड़ दिया जाए ना तो अंदर पस बनने लगता, सड़ने लगता है, पकने लगता है। तो सिस्ट जो होता है मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। हमसे कोई क्वेश्चन एक लोगों ने पूछा कि सर सिस्ट जो होता है, गांठ जो होता है, हम औरतों में ज़्यादा देखे हैं, लड़कों में बहुत कम देखे हैं। तो फिलहाल हम हॉस्पिटल में रहते हैं, ऑपरेशन थिएटर में ही हम रहते हैं, तो हमने देखा है अक्सर ज़्यादातर गांठ जो होता है लड़कों में हो जाता है। लड़कियों तो खाली ज़्यादातर रेयर केस में ब्रेस्ट में सिस्ट हो गया, ब्रेस्ट में गांठ बन गया। क्यों होता है मेरे भाई? वह जो बच्चे को अपने अच्छे से दूध नहीं पिलाती हैं या फिर दूध का निर्माण सही से नहीं हो पाता है, तो उनके ब्रेस्ट में जो है, चलिए इस मतलब इस टॉपिक के बारे में, ब्रेस्ट में सिस्ट क्यों बनता है, बिल्कुल हम डिटेल में वीडियो आपको हम बता देंगे। फिलहाल जो अक्सर लड़कियों को जो सिस्ट होता है ब्रेस्ट में ही ज़्यादातर होता है। फिलहाल कहीं पर भी हो सकता है, आपके साइड में जो होता है ज़्यादा हो जाए, बर्थोलियन सिस्ट हो गया, अदरवाइज और बहुत सारे सिस्ट हो गए हैं। आपका वो शरीर के पीछे जो होता है पीठ में भी सिस्ट बन सकता है, और आपके बॉडी के किसी भी अंग में सिस्ट बन सकता है। तो आपका क्वेश्चन जो है क्या है? मेल में, मतलब सिस्ट जो होता है मेल में होता है फीमेल में होता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मेल एंड फीमेल। तो सिस्ट जो होता है मेल और फीमेल दोनों में होता है। और हाँ, यह जरूर नहीं है कि एक ही जगह पे सिस्ट हो जाए, आपके बॉडी के किसी भी हिस्से पे कहीं पर भी सिस्ट हो सकता है। इसके लिए आप कंफ्यूजन में न रहिए कि सिस्ट बस एक ही जगह होता है। जैसे अपेंडिक्स एक जगह होता है, हर्निया एक जगह होता है,
और आपका हाइड्रोसील एक जगह होता है तो सिस्ट एक जगह नहीं होता। आपके बॉडी के किसी भी हिस्से में आप सिस्ट हो सकता है आपके। तो सिस्ट जो होता है मेल और फीमेल दोनों में होता है, बॉडी के किसी भी हिस्से में किसी भी पार्ट में भी हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल पहले इतना आप चार्ट को नोट करिए, उसके बाद फिर हम बताते हैं 4-5 और ऑपरेशन है जो मेल में होता है कि फीमेल में होता है। ठीक है, पहले इसको आप लोग नोट करिए, फिर इसको हम मिटाएंगे, फिर आगे हम आपको कुछ और बताएंगे। ठीक है, हाइड्रोसील मेल में होता है, अपेंडिक्स मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल दोनों में होता है, हर्निया मेल और फीमेल दोनों में होता है, सिस्ट मेल और फीमेल दोनों में होता है। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर हम आपको बताते हैं। हो गया, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा आपका वक्त और समय बर्बाद नहीं करेंगे, हम फटाफट वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अब 5वें नंबर की बात किया जाए तो 5वां नंबर क्या आपका है? लाइपोमा, इसको बोलते हैं लिपोमा, लाइपोमा। ठीक है, 5वां नंबर आपका जो है लाइपोमा। ये जो लाइपोमा होता है ये भी एक प्रकार से माना जाए तो सिस्ट और सिस्ट का नहीं होता है, फिलहाल उसमें जो होता है मसल्स का गुच्छा बन जाता है, मसल्स का गुच्छा बन जाता है, मसल्स चर्बी जो होता है उसका गुच्छा बन जाता है। ठीक है, तो उसको लाइपोमा बोलते हैं फिलहाल। तो लाइपोमा मेल में होता है कि फीमेल में होता है? यह कंफ्यूजन है आप लोग। लाइपोमा किसे कहते हैं? सिस्ट की तरह ही रहता है, उसमें जो मसल्स का आपके शरीर का जो चर्बी होती है ना, जो मसल्स होती है उसका जो है गुच्छा बन जाता है, उसमें गांठ टाइप नहीं बनता, गुच्छा बन जाता है। ठीक है, उसको लाइपोमा बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मली बिल्कुल सिंपल और आसान लैंग्वेज में। अगर आपको इसका फुल डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो हमारे पास कमेंट करिएगा, हम जरूर आपको कोशिश करेंगे बताने का और समझाने का। ठीक है, तो लाइपोमा जो होता है मेल एंड फीमेल, तो आपका जो लाइपोमा मेल एंड फीमेल दोनों में पाया जाता है। कंफ्यूजन अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिएगा कि लाइपोमा जो होता है बस मेल में पाया जाता है, बस फीमेल में पाया जाता है, तो कंफ्यूजन नो कंफ्यूजन। तो लाइपोमा मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। और आपको यदि फुल जानकारी चाहिए तो आपको हम कब बताएंगे? जब कमेंट करेंगे तब। ठीक है, और बात करें 6 नंबर की, तो हिस्टेक्टोमी। हिस्टेक्टोमी का मतलब क्या होता है मेरे भाई? हिस्टेक्टोमी का मतलब क्या होता है? बच्चेदानी का ऑपरेशन हो गया, बच्चेदानी का ऑपरेशन हो गया। और इस कंडीशन में जैसे कि आपको बच्चेदानी का ऑपरेशन करवाना है, अगर आपका बच्चेदानी का ऑपरेशन हो गया तो डॉक्टर अपने जो फाइल लिए रहते हैं, जो आप डॉक्टर मेडिसिन रहता है उसमें क्या लिखेगा? डिजीज़, क्या बीमारी लिखेगा? क्या डिजीज लिखेगा? आपको डिजीज लिख के तब ना भर्ती करेगा, तो क्या डिजीज लिखेगा आपको? हिस्टेक्टोमी। यानी कि आपका बच्चेदानी का ऑपरेशन होने वाला है, या फिर होने वाला नहीं, आप बच्चेदानी का ऑपरेशन हो गया है तो उसको हिस्टेक्टोमी होता है। तो बच्चेदानी का ऑपरेशन किस में होता है मेरे भाई? लड़कों में देखा है क्या बच्चेदानी का ऑपरेशन होते हुए? अगर देखा होगा ना तो हमारे कमेंट में तो जरूर बताना एक बार, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो बच्चेदानी का ऑपरेशन किस में होता है? मेल में होता है, फीमेल में होता है? तो फीमेल में होता है। ठीक है, मेल में नहीं होता है। बच्चेदानी कहाँ होता है? अगर बच्चेदानी होता ना तो क्या पता लड़के लोग भी बच्चा पैदा करने लगते हैं, लड़के लोग भी बच्चा पैदा करने लगते हैं। अगर बच्चेदानी होता, यूट्रस अगर होता, यूट्रस जब निकल जाएगा तो कहाँ से फिर दोबारा बच्चे का निर्माण होगा उसमें? हिस्टेक्टोमी का ऑपरेशन क्या होता है? बच्चेदानी का ऑपरेशन, ये यूट्रस आपका निकल गया, आपका ऑपरेशन कर यूट्रस निकाल दिया जाता है, उसको हिस्टेक्टोमी बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चेदानी का ऑपरेशन किस में होता है? मेल में होता है, फीमेल में होता है? फीमेल में होता है, मेल में नहीं होता। अगर होता ना तो लड़कों लोग भी बच्चे पैदा करते हैं, तो यह बिल्कुल नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। जो कि हिस्टेक्टोमी का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, यूट्रस जो निकलता है फीमेल में निकलता है, तो बच्चेदानी का ऑपरेशन फीमेल में होता है, मेल में नहीं होता। ठीक है, और आपका 7वां क्वेश्चन आपका जो हो जाएगा, नॉर्मल डिलीवरी कौन करता है? नॉर्मल डिलीवरी या फिर LSCS? LSCS का मतलब क्या होता है? हमारे कमेंट में बताइएगा। LSCS हमको नहीं पता है,
सर हमको LHCS के बारे में बता दीजिए। बिल्कुल इंटरेस्टिंग, बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट यह क्वेश्चन है। LHCS क्या होता है, क्या होता है? बिल्कुल ऊपर ऊपर से उड़ाते हुए ले जाएंगे। अगर आपको इसके फुल डिटेल्स में जानकारी चाहिए LHCS के बारे में तो आप हमारे पास कमेंट करिएगा, हम जरूर बताएंगे आपको, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन LHCS क्या होता है। बिल्कुल हम आपको शॉर्टकट में बताएंगे, उड़ाते हुए ले जाएंगे कि आपको आधा पल्ले पड़ेगा, आधा पल्ले पड़वे नहीं करेगा। आपको अगर फुल में जानकारी चाहिए, फुल डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो हमारे पास जरूर एक बार कमेंट करिएगा, ठीक है। LHCS मतलब ऑपरेशन से, बिल्कुल ऊपर ऊपर जा रहे हैं, डिटेल्स में जानकारी के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। ऑपरेशन से बेबी पैदा करना। चलो बिल्कुल उड़ाते हुए ले गए, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन हाँ, LHCS आपको इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फुल में जानकारी चाहिए, फुल डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो हमारे पास जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो LHCS मतलब क्या होता है? ऑपरेशन से बेबी या फिर बच्चे का जन्म लेना, फिर बच्चा पैदा करना, बेबी पैदा करना। LHCS का मतलब यही होता है। तो बच्चा कौन पैदा करेगा? जिसके पेट में यूट्रस रहेगा वही ना। तो यह जो होता है LHCS मेल में होता है। LHCS का ऑपरेशन मेल में होता है, फीमेल में होता है? LHCS का ऑपरेशन मेल में होता है, फीमेल में होता है? तो क्वेश्चन आपका उसका आंसर फीमेल, ठीक है। अपने दिमाग से यह क्वेश्चन से डाउट निकाल देना कि LHCS का ऑपरेशन मेल में होता है, फीमेल में होता है, तो आपका जो आंसर है फीमेल में होता है। मेल कभी बच्चा पैदा नहीं करता, न उसमें यूट्रस होता है कि वह बच्चा पैदा करेगा, तो ठीक है। तो LHCS जो होता है फीमेल में होता है, मेल में नहीं होता, ठीक है। हम बोले ना आपको इसकी जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये 2 घंटे का वीडियो है, 1 मिनट 2 मिनट का वीडियो, ये 2 घंटे का वीडियो LHCS, तो हमको फुल डिटेल्स में बताएंगे, ठीक है। तो आपका 8वां क्वेश्चन जो है, 8वां क्वेश्चन आपका PCNL, इसकी भी जानकारी चाहिए तो आपको कमेंट करना ही पड़ेगा मेरे भाई, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल फिलहाल आपको हम PCNL बिल्कुल शॉर्ट तौर में, बिल्कुल देहाती, बिल्कुल हिंदी लैंग्वेज में, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में समझा दें। PCNL मतलब किडनी में पथरी होता है, आपके किडनी में पथरी। तो किडनी में पथरी मेल में होता है, फीमेल में होता है? कमेंट करके बताओ हमें मेरे भाई, किडनी में पथरी जो होता है मेल में होता है, फीमेल में होता है? तो आपका PCNL यानी कि किडनी में जो पथरी रहता है मेल और फीमेल दोनों में होता है। दोनों लोगों के किडनी में पथरी हो सकता है, मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो PCNL मतलब किडनी में आपके पथरी है, तो किडनी में पथरी मेल में होता है, फीमेल में होता है? तो किडनी में पथरी जो होता है मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है। यह कैसे होता है? अगर आप पानी कम पीते हैं तो उस कंडीशन में जो भी आपका डिटेल्स में बताएंगे। चलो बहुत चलाक हो तुम लोग, फ्री में बहुत जानकारी लेते हो, फ्री में जितना हम बता देते हैं ना तुम लोग पागल समझते हो, ठीक है। तो PCNL मतलब किडनी में आपके पथरी हो गया, तो किडनी में पथरी मेल में होता है, फीमेल में होता है? तो मेल और फीमेल दोनों होता है, यानी PCNL का ऑपरेशन मेल एंड फीमेल दोनों में होता है। PCNL मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है, दोनों में होता है, ठीक है। तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए। और एक क्वेश्चन और है, पहले इसको नोट करिए, उसके बाद फिर बताते हैं आपको, ठीक है। पहले उसको नोट करिए। लाइपोमा मेल एंड फीमेल दोनों में होता है। हिस्टेक्टोमी फीमेल में होता है, मेल में नहीं होता है। LHCS यानी कि ऑपरेशन से बेबी पैदा करना है, फिर ऑपरेशन से बच्चा पैदा करना, यह जो होता है LHCS फीमेल में होता है, मेल में नहीं होता है, ठीक है। आपका PCNL मेल में होता है, फीमेल में होता है? PCNL में क्या होता है? आपके किडनी में पथरी होता है, दूरबीन विधि द्वारा उसको करवाया जाता है, तो उसको PCNL बोलते हैं, दूरबीन विधि से PCNL बोलते हैं, ठीक है। तो PCNL मतलब किडनी में आपके पथरी हो गया, दूरबीन विधि से ऑपरेशन होता है, तो किडनी में जो आपके पथरी जो है मेल में होता है, फीमेल में होता है? PCNL मेल में होता है, फीमेल में होता है? तो मेल और फीमेल दोनों में होता है PCNL, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको नोट करिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं, हो गया। चलिए आगे हम बताते हैं, एक क्वेश्चन और क्लियर कर दें, ठीक है। आपका 9वें नंबर पे क्या है? तो 9वें नंबर पे
TURP क्या होता है? यह मेल में होता है, फीमेल में होता है? TURP मतलब दूरबीन विधि द्वारा। ऊपर बता रहे मेरे भाई, आपको फुल डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए। कमेंट आप लोग नहीं करते तो गुस्सा में आता है इसलिए, ठीक है? तो TURP यानी कि दूरबीन विधि द्वारा प्रोस्टेट का ऑपरेशन करना। प्रोस्टेट किस में पाया जाता है? मेल में पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है? प्रोस्टेट मेल में पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है? आप लोग ज्यादातर अक्सर देखेंगे तो मेल, फीमेल में प्रोस्टेट नहीं होता है, ठीक है? तो TURP यानी कि मेल में पाया जाता है। प्रोस्टेट का ऑपरेशन जो होता है मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता है, ठीक है? अब यह क्वेश्चन, यह डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। TURP का ऑपरेशन किस में होता है? मेल में होता है, फीमेल में होता है? तो TURP का ऑपरेशन प्रोस्टेट का, यानी कि प्रोस्टेट का ऑपरेशन मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता है, ठीक है? तो फ्रेंड्स, आई होप आपको जो 9 क्वेश्चंस बताए हैं, 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन बताए हैं, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, आपसे हम मिलते हैं अगले वीडियो में और आपके अगले कमेंट का इंतजार करेंगे कि आपका अगला वीडियो कौन सा आता है। जो 9 क्वेश्चंस, जो 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर जो 9 जनरल ऑपरेशन आपको बताए हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग उसको याद कर लीजिएगा और यह भी उम्मीद करता हूँ आपको यह अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। तो फ्रेंड्स, आपसे हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, धन्यवाद और जय